परीक्षित जी, कहने का हमारा मतलब है मदिरा का सेवन हमें आपको कभी नहीं करना चाहिए। मैं अपने युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, भाइयों, सबसे ज्यादा अगर ठेका पर लाइन लगती है तो युवा पीढ़ी की, सबसे ज्यादा अगर कोई दारू पीने में लगा है तो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं। भाइयों, लड़कपन चला जाता है ना समझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बन गए तो बन गए और बिगड़ गए तो। और एक बार अगर परीक्षित जी गाड़ी पटरी से उतर गई तो फिर चढ़ने में बड़ी मुसीबत होती है प्यारे। दारू का सेवन नहीं करना, मांस का भक्षण नहीं करना। अरे हम आपसे अच्छा तो एक पशु है। घास खाने वाली गाय कभी मांस नहीं खाएगी और मांस खाने वाला शेर कभी घास नहीं खाएगा। और बारे मानव मांस खाया जाए, घास खाया जाए, समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ियों खाया जाए। वाह भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस भूतल पर मानव का रूप लेके क्यों आए प्यारे। दूसरा विद्वान कहता है कि भगवान के अवतार का कारण कोई और है। भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान के अवतार का कारण कुछ दूसरा है। कौन सा है? कि नारद श्राप दीन एक बारा। नारद ने नारायण को एक बार श्राप दे दिया था। परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए। ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि नारद ने नारायण को श्राप क्यों दे दिया। बुजुर्गों, एक बार नारद ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की है और इतनी कठिन तपस्या की कि नारद के शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। नारद हजारों वर्ष समाधि लगाए रहे। बहनाओ, चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, इंद्र का इंद्रासन जो है वो डगमगाने लगा। देवराज इंद्र ने सोचा नारद तपस्या में सफल हुए जा रहे हैं और अगर नारद तपस्या में सफल हो गए तो हमारी गद्दी चली जाएगी। वाह भाई वाह, जलन की भावना, जो गद्दी को चक्कर तो सदियों से चलो आए रहे। पहले भी देवता गद्दी के ऊपर झगड़ा करते थे, आज के देवता भी गद्दी के पीछे झगड़ालू है। देखा, गद्दी को चक्कर बहुत बुरो है। माफी चाहेंगे। जलन की भावना पहले थी, जलन की भावना आज भी है। आदमी आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। किसी ने मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए तो पड़ोसी मारा जा रहा है। रोटी नहीं होती है, किसी किसी दिन मरे जा रहे हैं। इंसान के ऊपर अंगुली उठाने में लगे हुए लोग, फलाना इंसान बहुत खराब है, फलाना इंसान बहुत खराब है। लेकिन एक अंगुली दूसरे की ओर उठाने से पहले अपनी ओर देखो कितनी अंगुलियां हैं। एक अंगुली दूसरे की ओर तब जाएगी जब 3 अंगुली तुम्हारी ओर आएगी। भाइयों, अगर वो 1 गुना खराब है तो उससे 3 गुना हम स्वयं खराब हैं। लोगों ने इंसान को तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन लोगों ने भगवान को भी परीक्षित जी बदनाम कर दिया। भगवान पर भी अंगुली उठने लगी। अब एक दिन की बात हम तुम्हें बता रहे हैं। 2 मूर्ख चले, 2 और 2 मूर्ख चले तो परीक्षित जी एक बोला भैया, बोले क्या हुआ? बोले भगवान की गलती लिखो। दूसरा बोला क्यों रे पागल है, भगवान को गलती कर बैठा? बोले हाँ। कलम लाई, कॉपी लाई और भगवान की गलती को नोट करने के लिए आगे चल दिए। एक खेत पे जाए के पहुंचे तो खेत में सीताफल लगे रहे। एक बोला भैया, बोले क्या हुआ? बोले भगवान की गलती लिखो। बोले कौन सी गलती है? बोले कितना नाजुक नार, बिल्कुल पतला नार, और फल भगवान ने जब पंदा पंदा के लेके लगाए दे।
जा पे तो छोटो फल होए वो चाहिए है तो भगवान बहुत बड़ी गलती कर बैठा, इसमें तो छोटा फल होना चाहिए था। चलो पहली गलती लिख ली, आगे चल दिए। आगे बढ़ करके देखा, एक आम के वृक्ष के पास पहुंच गए। आम के ऊपर देखा तो परीक्षित जी अमिया जो है वो 50-50 ग्राम की लगी हैं। बोले लिखो दूसरी गलती। बोले क्यों? बोले कितना विशाल वृक्ष और आम 50-50 ग्राम के हैं। वो कद्दू का फल आम पर होना चाहिए था और आम का फल कद्दू के नार पर चाहिए। तो परीक्षित जी भाई आम के पेड़ के नीचे दोनों लेट गए। जाने गलती लिखी हती ना, तो भगवान को बड़ी हंसी आई। सो आंधी चली, एक आम टूटो बकी नाक पे गिरो सो बेहोश। 15 मिनट तक होश ही ना आया हो। थोड़ी देर के बाद में होश में आए। बोले भैया, बोले क्या हुआ? बोले भगवान की दोनों गलती काट दो। बोले क्यों? बोले जब बढ़िया रही अमिया गिरी तब बेहोश हो गए, कद्दू लगो हो तो बुगित तो। अच्छा, भगवान ने जो कुछ किया है वो बड़े सोच समझ के किया है। हम आप लोग भगवान की गलती निकालने में लगे हुए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार। दूसरा कारण है कि नारद ने नारायण को श्राप दे दिया था। हिमालय पर्वत पर देव ऋषि नारद बाबा परीक्षित जी तपस्या कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम चले जाओ। कहा? नारद की तपस्या को डिगा किया। तो परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, कामदेव अप्सराओं को लेकर के, गंधर्वों को लेकर के और नारद की तपस्या को डिगाने को पहुंच गया। शिवम कि काम ने वहां जाते जाते और सारी लीला दिखलाए डाली। प्यारे शिवम, कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है, गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। मेरे भक्तों, काम ने वहां जाते जाते और सारी लीला दिखलाए डाली। खिला दिया और कृष्ण बसंत बनाए डाली। सभी अप्सराएं चुनरी उन पर लहराती है। कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है, गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं परीक्षित जी नाच रही हैं, लेकिन काऊ तरीका से नारद के नेत्र नहीं खुले। और जब नारद बाबा के नेत्र नहीं खुले परीक्षित जी, तो देव ऋषि नारद बाबा के ऊपर से कामदेव उतर के नीचे खड़ा हो गया।
जैसे ही परीक्षित जी कामदेव की पेश नहीं गई तो कामदेव नीचे उतर के खड़ा हो गया। इतने में नारद के नेत्र खुल गए, लाल लाल लोहू के कतरे आंखों से निकलने लगे। परीक्षित जी कामदेव ने हाथ जोड़े, बाबा। नारद कहने लगे, कामदेव तुमने ये अच्छा नहीं किया। कामदेव बोला, मुझे माफ करना प्रभु, मुझे भस्म नहीं करना, मुझसे भूल हो गई। नारद कहने लगे, कामदेव तुम्हारा काम था वो तुमने किया और हमारा काम था वो हमने किया, लेकिन भूल से भी भूल, लंबी भूल कभी नहीं करना। वाह भाई वाह। परीक्षित महाराज देव ऋषि नारद बाबा को घमंड हो गया। नारद बाबा को अहंकार हो गया। छोटू यादव पुत्र महेंद्र सिंह रसूलपुर, कुणाल यादव पुत्र गजेंद्र सिंह रसूलपुर, नाती ब्रजपाल सिंह यादव जो संजू के बहनोई साहब ये सम्मान कर रहे हैं हार डाल के। 111 रुपया कृपाल सिंह यादव इटैली एरवा कटरा से परीक्षित जी के बहनोई साहब की तरफ से आए हैं। इनकी मम्मी डर पाती हुई बाबा खाए लिए। धीरज यादव नंगला अजीज से 101 रुपया संजू यादव जी के बुआ के सपुत्र हैं। रामोतार पाल साहब शेखुपुर से 101 रुपया 10 रुपया सभी स्टाफ को। 251 रुपया रणधीर सिंह यादव डीलर शेखुपुर जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से हमारे पास आए हैं। परीक्षित जी देव ऋषि नारद को घमंड हो गया। नारद बाबा खड़े हो गए, मुखार बिंद से एक ही शब्द निकलता है, अब हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कामदेव को जीत लिया। वाह भाई वाह। परीक्षित जी नारद बाबा के मुखार बिंद से मैं का शब्द निकलने लगा। बुजुर्गों, जिन लोगों के मुखार बिंद से मैं का शब्द निकल गया वो दुनिया में रहे नहीं, क्योंकि मैं का शब्द बहुत बुरा होता है। जिसने कहा कि मैं कुछ हूं, भगवान ने परीक्षित जी उसे जीने के लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं, जरा गौर करें सभी लोग, बकरी जो में करती है वो गले छुरी चलवाती है। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं। भाइयों, वो भी पिंजड़ा के अंदर पाली जाती है। और बकरी कहती है मैं, उसकी गर्दन पर छुरी रखी जाती है। मेरे प्यारे, जरा गौर करें सभी लोग। मैना जो मैना कहती है, पिंजड़ा में पाली जाती है। बकरी जो में करती है वो गले छुरी चलवाती है। वही बकरिया मैं का शब्द निकालती है ना, उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। बुजुर्गों, वही बकरी जो मैं कहती थी अंत में क्या कहेगी?
बको हड्डी मां से अलग करके बकी आंत निकाली जाती है। उसी आंत की ओ भैया एक तात बनाई जाती है। बकरिया की आंत से तांत बनाई गई और वही तांत को लेकर के परीक्षित जी दुनिया को दे दिया गया। माफी चाहेंगे बुजुर्गों, समय का थोड़ा प्रभाव ऐसा आ गया कि पुरानी चीजें सब खत्म हो चुकी हैं, नई वस्तुओं का आविष्कार हो चुका है। कभी कभी परीक्षित जी वो समय याद करते हैं, वो समय कहाँ चला गया। परीक्षित जी बकरिया की आंत से तांत बनाई गई थी, तांत से दुनिया रुई धुंधा था। तब उस तांत में से आवाज आती थी, तू ही हे भगवान, अब तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। माफी चाहेंगे। वैसे परीक्षित जी कभी कभी विचार आता है ठीक उल्टा हो गया। हाँ, अब तो परीक्षित जी पढ़ाई लिखाई के अनुसार समय भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। देखा आप लोगों ने, हाँ, इतनी पढ़ाई लिखाई तेज होती जा रही है कि हमारे आपके संस्कार जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। लड़का पिताजी से जका तो डैड, अब डैड किसे कहते हैं, आगे बॉडी लगा दो डैड बॉडी हो गई। मम्मी से कहा तो मोम, आगे बत्ती लगा दो मोमबत्ती। देखिए, कहने का हमारा मतलब ये है मेरे भाइयों, कुछ कुछ वस्तुएं बदली जा चुकी हैं। कौन सी? कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, पहले तखरी बाट आते वे गायब हो गए। कि जब से दुनिया में ये वो धर्म कांटा चला, तब से जो तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला। देखिए बहनाओं, मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, सबसे ज्यादा मैं अपनी बहनाओं से एक निवेदन करूंगा। क्या अंतर होता चला जा रहा है। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। तब से जो तराजू और बट्टा खत्म हो गया। बहनाओ, लड़कियां जब से फैशन मनाने लगी, मेरी बहनाएं जब से फैशन और मनाने लगी, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। लड़कियां जब से
दुपट्टा भूलने की कोशिश नहीं करना। ये भारत की संस्कृति डुबा क्यों रही हो? 50 रुपए के दुपट्टे से पिता की इज्जत क्या होती है आपको मालूम है? ये दुपट्टा भूलने की कोशिश नहीं करना बहनाओ। क्षमा चाहेंगे बुजुर्गों, थोड़ी कहने में शर्म आ रही है। पहले जब कोई रिश्तेदार आ जाता था, घर पर आता था, तब कहते थे भैया राम राम, सीताराम। आजकल कोई रिश्तेदार घर पे आए, मोटरसाइकिल पे बैठ जा तो ले हाय बाय टाटा हाय हाय निकल रही है, वैसे ही हाय हो रही है। देखिए राम राम बंद हो गई। मेरा मतलब है पढ़ाई ज्यादा होने के बावजूद लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया, और तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये आई लव यू चला। जय हो। देखिए कितना प्यारा शब्द। जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, तब से हया और शर्म सब खत्म हो गया। प्यारे भक्तों, कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी देव ऋषि नारद बाबा के मुखारबिंद से मैं का शब्द निकल गया। नारद बाबा सोचने लगे मैं कुछ हूं, एक पंखा ले आओ भैया, क्यों मारे दे रहे हो यार। कई बार काय बिदार चाबी कहाँ खोई? कोठी की चाबी किन पे? प्रधान जी घर में मारे डाल रहे तुमको, हम मरे जा रहे भैया।